हाँ देखो बच्चे, एफ डैश के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। एफ डैश पहला ब्रांच को डिफरेंशिएट करो, बोलो क्या आएगा। फर्स्ट ब्रांच को डिफरेंशिएट करो, एक्स हो जाएगा ना, 2 कैंसिल हो जाएगा एक्स। और जो इक्वल साइन दिया हुआ है ना वो सब रिमूव कर देंगे। इक्वल साइन अब नहीं रहेगा यहाँ पर, चेक करके हम देंगे इक्वल होगा या नहीं होगा, चेक करने के बाद। कंटिन्यूटी से डिफरेंशियबिलिटी तक जाने के लिए आपको बस यही एक बात ध्यान में रखना है कि इक्वल साइन को रिमूव कर देंगे। ईच ब्रांच को सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल साइन रिमूव कर देंगे। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, सेकंड ब्रांच को। 4x minus 3 4x माइनस 3, यहाँ पर भी वही रूल होगा, यहाँ पर भी वही रूल है, इक्वल साइन रिमूव कर देना है। हर डाउटफुल पॉइंट से इक्वल साइन रिमूव हो जाएगा। मान लो यहाँ 0 पर भी इक्वल रहता ना तो इसको रिमूव कर देते। अब चेक करेंगे, अब कह रहा है कि इसका कंटिन्यूटी चेक कीजिए। तो एफ डैश का कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब डिफरेंशियबिलिटी चेक हो रहा है। डिफरेंशियबिलिटी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन सेम प्रोसेस से होगा जैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। डाउटफुल पॉइंट बोलो क्या होगा, इसके लिए डाउटफुल पॉइंट क्या होगा, सेम नंबर होगा, एक सीक्वेंस। अब पहला ब्रांच में रखो, क्या वैल्यू मिलेगा, 1 1। तो एल एच डी इसको लिखेंगे, एल एच डी 1। दूसरा ब्रांच में रखो 1 तो इसको आर एच डी बोलेंगे, वह 1। दोनों इक्वल आ गया तब इक्वल साइन देने का राइट हो गया। अब दोनों ब्रांच में इक्वल दे सकते हैं, यहाँ पर भी दोनों ब्रांच में इक्वल दे सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस था तो दोनों ब्रांच में इक्वल दे देंगे। क्योंकि दोनों से सेम वैल्यू मिल रहा है तो इक्वल दोनों ब्रांच में दिया जाता है, दोनों ब्रांच में दे देते हैं। तो हो गया, यह कंटिन्यूअस हो गया 1 पर भी, तो यह भी एफ डैश भी कंटिन्यूअस हो गया, यहाँ पर यह कंटिन्यूअस हो गया। अब फिर एफ डबल डैश, तो फिर सेम रूल से दोबारा डिफरेंशिएट करो, इक्वल साइन रिमूव कर देंगे। तो पहला ब्रांच 1 0 से 1, दूसरा ब्रांच को डिफरेंशिएट करेंगे 4 1 से 2। अब एट एक्स इक्वल टू 1 पर बोलो यह कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, एल एच डी आर एच डी, या एल एच एल ही बोल सकते हैं, एल एच एल आर एच एल। discontinuous डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं, एफ डैश का कंटिन्यूटी चेक करो, एफ डबल डैश का कंटिन्यूटी चेक करो। तो आपको इसी ऑर्डर में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यह पिछले क्लास का ही कंटिन्यूटी का कुछ पोर्शन रह गया था जिसको हम लोग कंप्लीट किए। अब कंटिन्यूटी 2 थोड़ा देखेंगे, इसको हम जाते हैं। कितना घंटा तुम लोग पढ़ पा रहा है बच्चे, सेल्फ स्टडी कितना ओवर हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है। जितना होना चाहिए उससे बहुत कम। जितना होना चाहिए उससे बहुत कम नहीं यार, उसको मैथमेटिक्स में ऐसा थोड़े बोलते हैं। मैथमेटिक्स में देखते हैं नंबर के टर्म बोलो, 10 घंटा 15 घंटा बोलो। सर मेरा स्क्रीन नहीं आ रहा है। अभी नहीं, अभी स्क्रीन हमने हटा दिया भाई। अब दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। अब दिख रहा है क्या, यस सर कंटिन्यूटी 2 था। थोड़ा तेजी से हम लोग सॉल्व करेंगे कि यह कंटिन्यूटी खत्म हो जाए। यह कह रहा है इज कंटिन्यूअस, तो वहीं डाउटफुल पॉइंट केवल 3 होगा। यस सर। अच्छा Yes, फाइंड sir. ए, फाइंड ए कंटिन्यूअस दिया गया है, ए का वैल्यू निकालना है। तो 3 इसमें डायरेक्ट रखेंगे, 3 3 9 8 हो जाएगा। यहाँ 3 रखेंगे 6 से, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/6 4/3। 4/3 सिंपल क्वेश्चन है, समझ रहे होंगे आप लोग। फाइंड ए एंड बी, बोलो छोड़ दे, हो जाएगा आप लोगों से।
यस सर, हो जाएगा। यस जीरो पर रखेंगे डिटर्मिनेंट होगा तो जीरो पर कंटिन्यूअस, पाई रखेंगे पाई पर डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलेगा, पाई पर कंटिन्यूअस। यहाँ पर ब्रांच बदल रहा है तो पहला ब्रांच में रखेंगे, दूसरा ब्रांच में रखेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। पाई बाई 2 पर ब्रांच बदल रहा है, दोनों ब्रांच में रखेंगे और इक्वेट कर देंगे तो ए और बी में 2 इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सोल्व करेंगे वैल्यू मिल जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन Yes, आपको sir. प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। यह कह रहा है इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फाइंड के। चलो बच्चे, यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का, कोई बता सकता है? यह कह रहा है कि यह कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स, के का वैल्यू निकालिए। अब यहाँ पर समस्या है ना कि ब्रांच एक ही है, 2 ब्रांच रहता तो फटाफट कर लेते। तो आपको मेथड ही बताना है और आंसर ही बताना है। सबसे पहले बच्चों बोलो क्या क्या सोच सकते हैं। कह रहा है कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं लेना है, 10 मिनट में क्लास खत्म कर देना है, इतना स्पीड से सॉल्व करो। कोई नहीं बोल पाएगा? सर सर हाँ, के वो डी देखेंगे ना पहले, डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0, बहुत अच्छा, क्या डिसीजन लेता है तो। मैथमेटिशियन लोगों की आत्मा यहाँ पर यदि होगी तो खुश सर हो लिमिट जाएंगे देख एक्सटेंड करके। टू 0 निकालेंगे। सबसे पहले देखो एक्स टेंस 0 कहाँ आ गया, यह कंटिन्यूअस है तो कोई डाउटफुल पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यह कंटिन्यूअस फंक्शन है तो डाउटफुल पॉइंट होना ही नहीं चाहिए। तो डाउटफुल पॉइंट कब होता है? जब रूट होता है तो डाउटफुल पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर रूट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो दिस टर्म हैव नो रूट। नो रूट कब होगा? जब ये 0 नहीं हो। 0 कब नहीं होगा? जब के नेगेटिव हो जाए। तो पहला कंडीशन मिला के शुड बी 0, लेस देन 0। नहीं समझ में आया बात? बोलो बच्चा। Yes, sir. यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, पीसवाइज फंक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर है। तो कह रहा है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर कंटिन्यूटी का साथ कब देगा? जब इसमें रूट नहीं हो। रूट नहीं होने के लिए ये नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 कब होगा? जब के नेगेटिव होगा तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। और चूंकि कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स, तो फॉर ऑल एक्स कब होगा? जब डोमेन भी इसका आर हो। तो डोमेन आर होने के लिए यह रूट का टर्म ऑलवेज डिफाइंड हो। पोलिनोमियल तो कंटिन्यूअस होता ही है, ऑलवेज डिफाइंड हो। ऑलवेज डिफाइंड कब होगा? जब ऑलवेज पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज। कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा? जब उसका डी नेगेटिव हो। राहत बोल रहा है डी पॉजिटिव हो, हाँ, या नहीं सर, A1 सॉरी से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, तो बी स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो के स्क्वायर को उधर इधर उधर भेजो, रूट लोगे तो मॉड के लिखना है 2, तो के का वैल्यू मिल गया -2 से 2। तो यह दूसरा कंडीशन हो गया। और दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 से 0 ओपन इंटरवल। यहाँ पर इक्वल भी हो सकता है, याद है ना आपको, इक्वल टू 0 होता है तब भी स्टार पॉइंट होकर के पॉजिटिव हो जाता है। न्यूमरेटर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डी भी लेस देन के साथ इक्वल टू 0। तो -2 पर क्लोज और 0 पर ओपन। समझे कि फिर समझाएं इसको? इतना Yes, सर, एक बार रिपीट करिए ना। अरे सिंपल चीज है भाई, डिनोमिनेटर जब रूट नहीं होगा तो वो कंटिन्यूअस होगा। तो यह न्यूमरेटर का रूट नहीं कब होगा? जब 0 या नहीं हो। और 0 कब नहीं होगा? जब के नेगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ। तो रूट नहीं होगा तो के लेस देन 0। इसको ऑलवेज डिफाइंड होने के लिए अब कितना बार पढ़ चुके हैं, डी लेस देन इक्वल टू 0। डोमेन में नहीं निकालता था कि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर कब होगा? जब डी नेगेटिव होगा तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। बोलो। यस सर, यस सर। अच्छा, ये लास्ट जो लिमिट का क्लास था वो भी रिकॉर्डेड क्लास में जाता है, लिमिट इन्वॉल्विंग पैरामीटर। आप लोग देखे थे कि नहीं देखे थे? यस सर। हाँ, तो इसी को बोलते हैं लिमिट इन्वॉल्विंग पैरामीटर। जैसे यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है
लेकिन x भी अननोन है, तो x के टर्म में इसका लिमिट निकलेगा। तो अभी दिख रहा है ना ये एक ब्रांच, लेकिन जब लिमिट इवेल्युएट करेंगे ना तो मेनी ब्रांच में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर वैसा पता नहीं लग रहा है, यहाँ पर वैसा नहीं लग रहा है। चलो पहले इसको सोचते हैं क्या करना चाहिए। लिमिट निकालेंगे, यहाँ पैरामीटर वाला लिमिट है, सिंपली निकल जाएगा। बोलो बच्चे, पहला ब्रांच को सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? सर x to the power n से n डिवाइड कर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, ओके या सीधा डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ना, कोफिशिएंट 1/1 है, हाईएस्ट पावर यही है ना। साइन थीटा तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। और उसको शो करना चाहते हैं तो दिखा दो डिवाइड करके x टू दी पावर n से, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी यही फार्मूला था। नीचे इन्फिनिटी है और ऊपर -1 से 1 नंबर है तो 0 हो जाएगा, तो इसका लिमिट 1 हो जाएगा। तो पहला ब्रांच का वैल्यू 1 मिला, तो फाइनल फंक्शन जो होगा 1 होगा इन फर्स्ट ब्रांच। और यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट 1। एफ ऑफ 1 कह रहा है कि 0 हो। अच्छा नहीं, यहाँ पर जो है चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 1। यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो और क्या करना है, 1 से छोटा 1 से बड़ा, यहाँ पैरामीट्रिक लिमिट लेंगे हम। देखिए थोड़ा कंडीशन हमको देख करके आगे बढ़ना था। तो x ग्रेटर देन 0 है एक्सेप्ट 1 है, तो पैरामीट्रिक लिमिट वाला एक बार बात याद करेंगे। यहाँ 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो दो ब्रांचेस से बनेगा, 0 से 1 और ग्रेटर देन 1। ठीक है बच्चों, यस सर। अब 0 से 1 में देखिए, 0 से 1 में बेस जब 0 से 1 के बीच में हो और उसका पावर इन्फिनिटी हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 0 सर। 0। तो 0 हो जाएगा, तो यह भी 0/0 ही आ जा रहा है ना। यस सर क्या इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। बेस जब 1 से छोटा हो और उसका पावर इन्फिनिटी हो तो यह 0 हो जाएगा, और यह भी 0 हो जाएगा। अरे कुछ तो इसमें गड़बड़ दिख रहा है, छोड़ क्या पड़ेगा कुछ, ये मीनिंगफुल वैल्यू उसका दिख नहीं रहा है, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, कुछ वैल्यू यस सर अनडिफाइंड हो सर जाएगा। और फिर 1 से बड़ा में 1 आ जाएगा, एफ ऑफ 0 अलग से दिया है 1, तो एफ ऑफ 1 0 दिया है, एफ ऑफ 1 0। छोड़ देते हैं इसको, कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पर देखिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू दी पावर 2n - 1 ax स्क्वायर प्लस bx x टू दी पावर 2n + 1 इज कंटिन्यूअस, फाइंड a एंड b। क्वेश्चन दिया गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब इसको यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर n लिमिट टेंड्स टू में है तो n वेरिएबल है, और x को बोलते हैं अननोन कांस्टेंट पैरामीटर, तो लिमिट इन्वॉल्विंग पैरामीटर है। और आपको याद होगा जब वीडियो देखे होंगे तो इसमें 2-3 केस मानते हैं, बेस 1 से छोटा, दूसरा केस मानते हैं बेस इक्वल टू 1, और तीसरा केस मानते हैं बेस ग्रेटर देन 1। देखा है क्या आप लोग, सबके देखे हैं क्या ये वीडियो? यस सर। लिमिट इन्वॉल्विंग पैरामीटर। यस सर। तो अभी यह एक ब्रांच दिख रहा है, लेकिन यह बाद में 2-3 ब्रांच हो जाएगा। यहाँ बेस क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा या एक्स होगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो पाएगा? यहाँ पर x टू दी पावर 2n - 1 है, बेस को हम लोग x ही रखते हैं, x। तो 0 से 1, आपको याद है ना, बेस जब अननोन होता है तो नेगेटिव बेस नहीं रखते हैं, लेकिन इक्वल टू 0 रखते हैं।
तो 0 से 1 पहला केस मानेंगे, दूसरा केस मानेंगे कि बेस जब 1 हो जाए, और तीसरा केस मानेंगे x ग्रेटर देन 1 हो जाए। 3 केस में यह लिमिट निकालेंगे। 0 से 1 यदि बेस है और पावर इन्फिनिटी हो तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इस दोनों टर्म का वैल्यू 0 0। तो इस ब्रांच में बचेगा ax² प्लस bx, x इक्वल टू 1 या एग्जैक्ट 1 है या टेंस टू 1 है, एग्जैक्ट X होना। एग्जैक्ट 1। एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट 1 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 रखेंगे, 1 का पावर कुछ भी 1, तो यह हो जाएगा a प्लस बी प्लस 1 बाई 2। ग्रेटर देन 1 में इस लिमिट का फॉर्म क्या आ जाएगा, इनडिटर्मिनेसी का फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर इक्वल नहीं है, तो किसका पावर बड़ा है, ऊपर वाले न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का पावर बड़ा हो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में, तो लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अब यह ब्रांच वाइज बन गया। अब इसका डाउटफुल पॉइंट बोलो क्या क्या होगा, डाउटफुल तो पॉइंट 1 0 और 1, 0 0 स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 0 रखेंगे तो फाइनाइट नंबर मिलेगा, 0 पर कंटिन्यूअस। 1 रखो दोनों ब्रांच में, वैल्यू सेम मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, ये तो यही दिख रहा है। अच्छा, कंटिन्यूअस है या ऑलरेडी, तो आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो LHL बोल दो क्या होगा, a प्लस बी, RHL 0, f ऑफ 1 a प्लस बी प्लस 1/2। इक्वेट करेंगे, 2 इक्वेशन मिलेगा, हो जाएगा ए बी का वैल्यू। तो ऐसे भी क्वेश्चन होंगे पैरामीट्रिक इन्वॉल्विंग लिमिट से ब्रांच बनाना, फिर डाउटफुल पॉइंट लिखना, और फिर कंटिन्यूटी चेक करना। यहाँ पर यह कह रहा है कि इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल एक्स का यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जो ब्रांच बदल रहा है। अब कोसेक दिया हुआ है तो ऑल एक्स देना नहीं चाहिए, क्योंकि कोसेक ऑलरेडी अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज में गड़बड़ी है। हम लोग डाउटफुल पॉइंट 0 लेंगे, उसी पर चेक करेंगे। डाउटफुल पॉइंट 0, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि कोसेक थीटा अनडिफाइंड होता है n पाई पर। n पाई पर तो ऑलरेडी डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स नहीं बोल सकते हैं। जो डाउटफुल पॉइंट है उस पर कंटिन्यूअस बोल दिया। अब बोलो बच्चे, यहाँ पर LHL 0 पर RHL अलग अलग निकालेंगे कि एक ही साथ निकल जाएगा, या नॉट इक्वल टू 0 के लिए है LHL RHL अलग अलग निकालना होगा या एक ही साथ, एक ही साथ निकलेगा। हाँ, एक ही साथ निकालेंगे। e टू दी पावर x माइनस 1 होल क्यूब। कोसेक है ना, इसको लिख लो। बोलो क्या क्या करेंगे, कोसेक थीटा को क्या लिख लेंगे, साइन थीटा, 1 by sin 1 बाई साइन थीटा, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी तो सब सेट हो जाएगा, साइन थीटा बाई थीटा सेट कर दो तो एक से मल्टीप्लाई, ln का लिमिट में 1 प्लस टी बाई टी, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। यहाँ पर हो गया एक्स क्यूब, इसके साथ भेज दो तो e टू दी पावर x माइनस 1 एक्स क्यूब का होल क्यूब कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर ही फॉर्मूला सेट हो जाएगा। तो न्यूमरेटर का लिमिट 1, इसका भी लिमिट 1, इसका भी लिमिट 1, तो 1 बाई ए हो गया, और एफ ऑफ 0 के बराबर हो जाएगा, तो एफ ऑफ 0 बी हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। समझे क्या? यस yes sir तो कंटिन्यूटी में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, ये जस्ट आप लिमिट निकालने में यदि एफिशिएंट हैं तो आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो जितना कंटिन्यूटी में प्रोसेस बताना था उतना हम समझा चुके हैं, आप उसको रिवाइज कर लीजिए 2 बार 3 बार। बहुत छोटा सा नोट है कंटिन्यूटी का, और सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और डाउट के रूप में पूछिए। तो बोलो, इसको सॉल्व करें या छोड़ दें? ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, करली ब्रैकेट भी है, और 0 पर कंटिन्यूअस दिया गया है। यह पता नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर है कि नहीं है, क्योंकि यह तो बहुत खराब दिख रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होना चाहिए, सिंपल ब्रैकेट होना चाहिए।
बोलो बच्चे। सर क्वेश्चन में मेंशन है। यस सर। अच्छा मेंशन है। अच्छा हाँ, नहीं तो ग्रेटेस्ट दिया हुआ था, ग्रेटेस्ट टीचर है। तो ये आप लोग अटेम्प्ट करेंगे या हम लोग सॉल्व करें? चलो देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड एफ ऑफ जीरो इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब एल एच एल निकालना है, आर एच एल निकालना है, और दोनों इक्वल होना चाहिए, और वही एफ ऑफ जीरो के बराबर हो जाएगा। तो एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल किस ब्रांच से निकलेगा, फर्स्ट ब्रांच से या सेकेंड ब्रांच से? सर सेकंड। जीरो माइनस सेकेंड ब्रांच से। अब एक्स स्क्वायर करली ब्रैकेट कॉस ई टू दी पावर 1/x। अब यहाँ पर x के जगह पर जीरो माइनस रखेंगे। जीरो माइनस का मतलब माइनस 0.001 ऐसे कुछ रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो प्लस या जीरो माइनस ही रहेगा? जीरो So प्लस। 0 plus जीरो प्लस। जीरो प्लस कॉस ई टू दी पावर, यहाँ पर जीरो माइनस रखेंगे तो 1/0 माइनस का वैल्यू याद है आप लोगों को? 1/0 माइनस का वैल्यू, या दो वैल्यू, तीन वैल्यू आपको शुरू से बताते हैं। 1/0, 1/0 माइनस माइनस इंफिनिटी। 1/0 माइनस तो माइनस, इंफिनिटी। यह हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। जीरो प्लस करली ब्रैकेट याद है, बता सकते हैं कोई भी? ये तो बहुत बार हम लोग इतना प्रैक्टिस किए, क्या तो जाना चाहिए। इंटीजर माइनस इंटीजर प्लस पर करली ब्रैकेट क्या हो जाएगा? जीरो सर। जीरो, जीरो हो जाएगा। इंटीजर प्लस पर जीरो, इंटीजर माइनस पर 1 करली ब्रैकेट का वैल्यू, और यह ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो और कॉस जीरो 1 हो जाएगा। यह वैल्यू डिटर्मिनेट हुआ और फाइनली जीरो आया। अब निकालेंगे हम लोग आर एच एल। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस 3 माइनस, यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, कॉट इनवर्स 2x क्यू माइनस 3/x²। अब इसमें जीरो प्लस रखेंगे तो यह रेशियो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस। ऊपर डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है? न्यूमरेटर में वैल्यू क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में जीरो प्लस जीरो रखेंगे तो -3। -3। minus यह वैल्यू infinity हो sir. जाएगा -3, और यह हो जाएगा जीरो प्लस, स्क्वायर है तो जीरो प्लस, तो -3/0 प्लस क्या होगा? जल्दी बोलो। Minus infinity sir. माइनस इन्फिनिटी। तो यह वैल्यू मिला 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। कॉट इनवर्स का रेंज याद है आप लोगों को? कॉट Sir इनवर्स का 0 रेंज to 0 sir 0 to pi. ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल? So open. ओपन। ओपन। तो ओपन है ना, तो यह बता रहा है कि यहाँ पर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी होगा। तो बोलो माइनस इन्फिनिटी जीरो पर होना चाहिए या पाई पर होना चाहिए? पाई पर Zero सर। जीरो पाई। पर बोल रहा, जीरो पर प्लस पाई। इन्फिनिटी, पाई पर माइनस इन्फिनिटी। अच्छा यहाँ पाई होगा, प्लस होगा, पाई होगा या पाई माइनस होगा? क्योंकि ग्रेटेस्ट टीचर है तो हमको इसको आइडेंटिफाई करना होगा। ग्रेटेस्ट टीचर नहीं रहता तो सीधा पाई लिख करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पाई माइनस होगा या पाई प्लस होगा? पाई माइनस सर। पाई माइनस, तो पाई माइनस लिखना चाहिए ग्रेट टीचर के साथ। पाई माइनस का ग्रेट टीचर बोलो क्या होगा बच्चे? 3 सर। 3 ही हो जाएगा। तो यह भी जीरो आ गया, तो एल एच एल भी जीरो, आर एच एल भी जीरो, तो एफ ऑफ जीरो भी जीरो हो जाएगा। ये सब सर हाँ बोलो। सर अभी हम दूसरे फोन से इन कर रहे, प्लीज इन कर लीजिएगा ना, ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। ये सबके समझा प्रोसेस? यस सर सर। 5 - 3 Yes, sir. कैसे होगा? अरे जैसे ये इंटरवल है, इंटरवल का नेचर देखो भाई, ये जीरो से पाई जो इंटरवल है, ओपन इंटरवल, इसमें तुम नहीं समझ सकता ये पहला नंबर जीरो प्लस होगा, दूसरा नंबर पाई माइनस होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। बोलो। सर LHL सेकंड से क्यों निकाले? अरे लेस देन जीरो है तो सेकंड से एल एच निकलेगा ना।
यह क्या है ब्रांच, लेस देन 0, तो LHL सेकंड से निकलेगा या RHL फर्स्ट से निकलेगा। क्वेश्चन लिखने वाला छोटा ब्रांच पहले दे दिया, बाद में दिया है, तो LHL इससे हो गया, RHL इससे हो गया। यस सर। तब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखेगा उसको सॉल्व करेंगे, आसान को छोड़ दिया जाएगा। बोलो हो जाएगा सर क्या लग रहा है? हाँ सर हम्म। पाई अरे पाई माइनस में तुम क्यों अटका है, जैसे 5 से कहीं 10 लिखा जाए ओपन इंटरवल, तो बोलो यहाँ 5 शामिल है या नहीं शामिल है, जल्दी बोलो। सर वो पाई -3 कैसे लिखे, नहीं समझ आ रहा। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, पाई का वैल्यू बोलो क्या होता है, 3.14। और थोड़ा सा और कम कर लो 3.14 से, तो ग्रेटेस्ट इसका क्या होगा 3.14, अब माइनस 3 हो थोड़ा और जाएगा। कम कर लो तो 3 होगा वही। यस सर समझ गया, उस टाइम नहीं क्लियर हुआ। हाँ बोलो बच्चे, ये सॉल्व हो सकता है आप लोगों से कि नहीं हो सकता है? हो सकता देखो है। देखो, इसका लिमिट निकालने के लिए x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, तो इसका तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर डिग्री कितना हो गया, 1 1 हो गया डिग्री 2 2। तो न्यूमरेटर को भी 2 डिग्री में कन्वर्ट करोगे या 2 फैक्टर में चेंज करोगे, ठीक है। हाँ नहीं हो पाएगा तो फिर एल हॉस्पिटल यूज कर लेना। तो 2 हाँ फैक्टर में हो सकता है, या देखो तो यह और यह सेम बन सकता है क्या, यस सर। 1/e⁻x लिखेंगे, एलसीएम करेंगे तो सेम बन सकता है। तो यह कॉमन करेंगे तो 2 फैक्टर आ जाएगा, तो शायद 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इसका लिमिट निकाल लेना, वहीं के बराबर हो जाएगा। क्योंकि LHL RHL यहाँ अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही साथ निकल जाएगा। बन सकता है, यस सर। ठीक है। हम हमेशा कोशिश करना है कि एल हॉस्पिटल कम से कम यूज करना पड़े, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल नहीं यूज करना है, यहाँ दिख रहा है कि कॉमन हो सकता है, तो यह 2 पावर में या 2 डिग्री में या 2 फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ एल हॉस्पिटल बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। सिग्नम फंक्शन कह रहा है कि इसका कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक कीजिए। तो सिग्नम फंक्शन भी ना श्योर फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन हम पता है कि यह अपने रूट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यही ग्राफ है ना सिग्नम फंक्शन का। यस सर। यस मान लो Yes, sir. सिग्नम x -1 हो जाए, तो यही ग्राफ शिफ्ट होकर 1 पर चला जाएगा। अब इसका रूट 1 हो गया, अब 1 तक जो है ऐसे होगा, 1 के सामने ऐसे होगा, 1 के ऊपर ऐसे हो जाएगा। तो यह ग्राफ वहीं रहेगा, बस अपना पोजीशन बदल देगा। मान लो x² -1 कर दे, तब वे भी कर मेथड से निकालेंगे। -1 1 इसका रूट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो जहाँ पर यह है पॉजिटिव है वहाँ पर यह ग्राफ होगा, नेगेटिव है वहाँ पर यह ग्राफ होगा, और जहाँ पर 0 है वहाँ पर यह पॉइंट हो जाएगा। जैसे इसको क्लियरली ड्रॉ करके दिखाते हैं। मान लो कोई कहे कि सिग्नम x² -1 का ग्राफ बनाइए, तो आपको वे भी कर मेथड को केवल याद करना है। -1 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब ग्राफ बना दो। -1 1 -1 और 1 पर जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा। -1 से 1 के बीच में -1 पर हो जाएगा वैल्यू, और दोनों तरफ जो है 1 पर चला जाएगा। सबके समझा क्या, यही ग्राफ है सिग्नम का। यस सर। सिग्नम का ग्राफ बनाने का मतलब वे भी कर मेथड से करो, और ये अपने रूट पर हमेशा डिसकंटिन्यूअस हो जहाँ इसका रूट है। तो केवल डिसकंटिन्यूटी निकालना है तो ग्राफ भी क्यों बनाएंगे, इसका सीधा रूट निकाल देंगे। मतलब इसको इक्वल टू 0 सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको इक्वल टू 0 सॉल्व करो और नंबर ऑफ रूट्स निकालो, वहीं डिसकंटिन्यूअस हो गया। जैसे एक और एग्जांपल से देखते हैं। मान लो सिग्नम ln x कहेगा, इसका ग्राफ बनाओ। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए लॉग का आप जानते हैं वैल्यू, लॉग का रूट 1 होता है। 1 से बड़ा नंबर रखने पर पॉजिटिव, 1 से छोटा रखने पर नेगेटिव। और लॉग का कुछ अपनी समस्या है कि नेगेटिव नंबर डोमेन में नहीं होगा। अब ग्राफ बनाना है तो 0 से 1 1 से इन्फिनिटी। 0 से 1 में नेगेटिव है तो -1 पर लाइन आ जाएगा पैरेलल, और 1 से इन्फिनिटी 1 पर हो जाएगा, और 1 इसका रूट है तो यह हो जाएगा।
तो इसके डोमेन के अंदर ग्राफ बना और डोमेन के इनसाइड में जो रूट मिला उस पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। समझे कि फिर और समझाएं, एग्जांपल दें? समझ गए। समझ गए? यस सर समझ। तो सिंपली इसका रूट निकालना है। क्वेश्चन यह कह रहा है इसका रूट निकाल दो। cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब cos थीटा को भी sin थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x प्लस 3 इक्वल टू 0। sin x को t मान लो तो माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज भी हो गया, 2 प्लस टी टी माइनस 1 इक्वल टू 0। टी का वैल्यू माइनस 2 और 1 और टी साइन एक्स है तो माइनस 2 नहीं हो सकता है, 1 केवल होगा और 1 होगा तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा, रेस्ट सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो उसको वहीं लिख देंगे कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x एट x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। समझे? यस सर। यस सर। यस। उसी को एलसीएम कर दिया गया तो 4k प्लस 1 पाई बाई 4k प्लस 1 तो अच्छा हाँ नहीं, ये 1 में 2n पाई प्लस पाई बाई 2 लिखते हैं ना, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं लिखते, इसी ने इसको ध्यान नहीं दिया। साइन थीटा 1 का रूट याद है ना, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 यह लिखा। देखो यह कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू यह है चेक पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ पर ब्रांच देखो क्या है, x बिलोंग्स टू q और यहाँ पर ब्रांच देखो x बिलोंग्स टू q कंप्लीमेंट। यह एक बहुत ही विचित्र फंक्शन है, अब इसका सचित्र सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। देखो बच्चे, एक क्वेश्चन आप तो हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, एफ क्या था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 यह क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x इक्वल टू, बोलो क्या था किसी को? कोई नहीं बोल रहा है, जल्दी बोलो। एनी नंबर बिटवीन -1 to 1। एनी नंबर बिटवीन -1 to 1। आपको बोले थे ना कि इसका आंसर हम जो चाहेंगे वो ला सकते हैं, तो आज हम लोग को वही सीखने की बारी है। देखते हैं कोई जगह है कि नहीं, इसमें जगह तो नहीं दिख रहा, इसी में सॉल्यूशन करना होगा। एक थोड़ा साइड में इसको करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स का वैल्यू, अब हम लोग जो चाहेंगे, माइनस हाफ चाहेंगे तो माइनस हाफ आ जाएगा, 1 आएगा तो हाफ 1 आ जाएगा, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक्स को कुछ मान लेना। अब देखो यह लिमिट तो आपको पता है, एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। बोलो बच्चे क्या होगा? 1, इसे भी साइलेंट रहेगा। अब हम चाहते हैं कि x के जगह पर ना मान लो 10t रख दे, 10t, तो आंसर में फर्क पड़ेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। तो हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो सेम रहेगा। अब आपको याद रखिए, LHL को हम लोग लिखते हैं a माइनस एच, RHL को लिखते हैं a प्लस एच। अब हमारी इच्छा है, मान लो a माइनस 10h लिखें और इसमें चाहते हैं a प्लस 20h लिखें, तो आंसर सेम आएगा डिफरेंट आएगा? सेम आएगा। सेम आएगा। सेम आएगा। सेम आएगा। ठीक है ना। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट तरीका से करेंगे तो आंसर जो है सेम रहेगा। अच्छा, a स्क्वायर प्लस रख दे 10h रख दे, तब गलत आएगा, सेम आएगा डिफरेंट आएगा? डिफरेंट आएगा। डिफरेंट आएगा सर। ये तो क्वेश्चन ही बदल दिए ना, ये तो क्वेश्चन ही बदल दिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन करने पर ना वैल्यू ही डिफरेंट हो जा रहा है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x
अब x के जगह पर हम रख दिए 2n पाई प्लस पाई बाई 6। अब देखो x को इन्फिनिटी होने के लिए n को भी इन्फिनिटी होना पड़ेगा। जैसे अभी जस्ट जो एग्जांपल हम लोग देख रहे थे, x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, x के जगह पर 10t रख दिए तो x 0 है तो t भी 0 होगा। यह दोनों इक्वल है तो आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट किए हैं आंसर सेम आएगा। हाँ, ऐसा कोई रख दे t प्लस 10, ये तो गलत हो गया, वैल्यू ही चेंज हो गया। x 0 है, अब t को -10 रखेंगे तब जाकर के बैलेंस होगा। लेकिन t भी आप 0 रखना चाहते हैं, t प्लस 10 रखना चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन में, तो या तो आपका बिल्कुल ठीक है ना, नॉन मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? यस Yes, sir. सर। मतलब कि जो x टेंड्स टू है वह डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कीजिए, मैं तो कोई समस्या नहीं है, लिमिट को कोई समस्या नहीं है। तो x को इन्फिनिटी ही होना है तो उसके लिए n को भी इन्फिनिटी कर देंगे, तो x कहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ो, तब आगे बढ़ेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब साइन x के जगह पर रख देंगे 2n पाई प्लस पाई बाई 6। अब एलाइड एंगल से तो पता है आपको 2n पाई तो साइन का कोई नहीं बिगाड़ सकता है, वो सीधा हो जाएगा साइन पाई बाई 6 के बराबर, और साइन पाई बाई 6 √3/2 हो जाएगा, 1/2 ना, 1/2 हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि 1/√2 लाएं तो पाई/6 के जगह पर क्या रख दो, पाई/4 रख दो। -1 लाना चाहते हैं तो -पाई/2 रख दो, +1 लाना चाहते हैं तो पाई/2 रख दो। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? यस सर। तो सर ये जितना- 5/6 आप अपने से ले लिए। हाँ, कुछ भी हम रख सकते हैं, बस x को केवल इन्फिनिटी रहना है, बस यही चीज़ है। हम इसकी जगह पर 10h रखें चाहे 10kh रखें, उसे कोई मतलब नहीं है। जो ओरिजिनल वैल्यू है वह सेम रहना चाहिए, तो वह फुलफिल हो रहा है तो हम कुछ भी रख सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। सबको समझाइए इस बात? सर हम नहीं समझे। अरे कैसे नहीं समझा यार, और लोग बोलो। यस सर। यस सर। राहत बोलो, राहत। समझ गए सर। अरे ऐसा सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे नहीं, हम तो सिंपली LHL के लिए a -h लिखेंगे, RHL के a +h लिखेंगे, ठीक है ना। LHL के लिए -h a +h, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि इसमें कितना जो है जनरलिटी है कि a-h आप कसम खा लो कि a-h हम नहीं रखेंगे तो रखो a-10h, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ तो कोई समस्या नहीं है। हम लोग रखते यह हैं क्योंकि कन्वीनियंट है, लेकिन मैथ कहता है कि आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, x टेंड्स टू a मेंटेन रहना चाहिए हमेशा, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी मेंटेन रहना चाहिए। अब कुछ भी सब्स्टिट्यूशन करो, तो हम 2n पाई प्लस पाई बाई 6 रख दिए, n के जगह पर इन्फिनिटी रख दिए, तो x बोलेगा कोई समस्या नहीं है, गो अहेड, अहेड जाओ, अहेड जाओगे तो 1/2 मिलेगा, यहाँ पाई/4 रख दो तो 1/2 मिलेगा। तो वह जो लिखते थे ना एनी नंबर फ्रॉम -1 to 1, तो जो चाहेंगे वह अचीव हो सकता है मैथ के थ्रू, केवल लिखने से नहीं, आप जो चाहेंगे वो आंसर ला सकते हैं। बोलो आदित्य। यस सर। ठीक है, इसका यूज नहीं करना है, इसका यूज समझाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। और ये जानना चाहिए, मैथ का ब्यूटी है। अब एक चीज़ और देखो, यह 2 लिखा हुआ है, तो इधर से बढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं?